हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 अपन सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज ए सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 rupees per bag of white cement sold। देखो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है, वो क्या कर रही है, अगर व्हाइट सीमेंट के बैग एक बैग अगर वो बेच रही है, सोल्ड कर रही है, बेच रही है, सेल कर रही है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज पर बैग पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और वही कंपनी अगर ग्रे सीमेंट को क्या कर रही है, सेल कर रही है, सोल्ड कर रही है, बेच रही है, तो उसको क्या हो रहा है, 5 रुपीज पर बैग पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 8 रुपीज क्या हो रहे हैं, उसको बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। कंपनी है वो क्या कर रही है, सेल कर रही है, हाउ मेनी बैग्स, 3000 बैग्स एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। एक महीने में कंपनी क्या कर रही है, 3000 बैग्स तो व्हाइट सीमेंट क्या कर रही है, बेच रही है, और उसी मंथ में 5000 बैग्स क्या कर रही है, ग्रे सीमेंट के सोल्ड कर रही है, बेच रही है। ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो बताइए उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो अपन को बताना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, व्हाइट सीमेंट को ले लेते हैं। तो देखो सेलिंग प्राइस, बेचने को क्या कहते हैं, सोल्ड मीन सेलिंग। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। सेलिंग प्राइस ऑफ 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग। ठीक है, क्या हो रहा है, 8 रुपीज पर बैग पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने बेच रही है वह, 3000 बैग्स, और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है पर बैग पे, 8 रुपीज प्रॉफिट पर बैग। तो 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 3000 बैग्स पे प्रॉफिट आ जाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 8 3 जा 24,000 रुपीज। राइट, इतने रुपए का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ये हो गए प्रॉफिट, प्रॉफिट ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट 24,000। राइट, अब वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो यहां पर अपन ले लेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट। अब इस पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, इन ए मंथ व्हाट इज हिज प्रॉफिट, मींस ग्रे सीमेंट पे 5 रुपीज का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 5000 को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 5 से। लेकिन यह 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार के लिए मैं हटा देता हूं, यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 25,000 रुपीज। अब देखो अपन को बताना है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो बताना है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको, क्या 3000 बैग उसने व्हाइट सीमेंट के सेलिंग की, सोल्ड किए, तो उसको 24,000 रुपीज क्या मिले, प्रॉफिट में मिले। उसी महीने में उसने सेलिंग करी ग्रे बैग्स की 5000 बैग्स की। ठीक है, और पर बैग पे उसको 5 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके कितने आ गए, 25,000 रुपीज। इसका मतलब उसने जो व्हाइट सीमेंट क्या करी, सेल करी, तो उसको रुपए मिले 24,000,
और उसी महीने में उसने ग्रे सीमेंट क्या कर दी, सेल करी, तो 25,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बताना है। तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने रुपए का हो रहा है, लॉस इक्वल टू 25,000 रुपीज माइनस 24,000 रुपीज विच इज इक्वल टू 1,000 रुपीज का क्या हो रहा है, सीमेंट कंपनी को लॉस हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, हाउ मेनी रुपीज, 1,000 रुपीज का उस कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वही बताना है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अपन देख के बता सकते हैं कि उसने व्हाइट सीमेंट को सेल किया तो उसको 24,000 रुपीज मिले, और उसी महीने उसने 5,000 ग्रे सीमेंट के क्या किए, बेचे, तो उसको कितने रुपए के लॉस हो गया, 25,000 रुपीज का। ठीक है, तो 24,000 एंड 24,000 वहां तक तो क्या था, उसको बराबर हो गया, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। लेकिन यहां पर 25,000 रुपीज है, तो 1,000 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, उसकी जेब से लग गई है 1,000 रुपीज। ठीक है, मींस उसने 3,000 ग्रे सीमेंट बेच, व्हाइट सीमेंट के बेचे, और इधर ग्रे सीमेंट के बेचे, दोनों में क्या हो गए, उसके प्रॉफिट तो हो ही रहा था यहां पर, लेकिन इसमें 25,000 का उसको लॉस हो गया, तो 24,000 की तो यहां से भरपाई हो गई उसको, लेकिन 1,000 रुपीज उसके जेब से देने पड़े, वो उसका क्या हो गया, उसके लॉस हो गया। यही अपने को बताना है। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट इज, देखो ऊपर क्वेश्चन सेम है, प्रॉफिट हो रहा है पर बैग पे तो 8 रुपीज, और लॉस हो रहा है तो 5 रुपीज। ठीक है, वो ग्रे बैग पे और वो व्हाइट बैग पे। ठीक है, अब बी में क्या करना चाह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग के वो कितने बैग बेचेगा, सेल करेगा, सोल्ड करेगा कि ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो ना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, प्रॉफिट और लॉस हो रहा था। प्रॉफिट मींस उसको क्या हो रहे थे कि लॉस हो रहा था कितने रुपए का, 1,000 रुपीज का, जो उसके जेब से क्या कर रहे थे, वो अपना भुगतना पड़ रहा था। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि वह कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स को सेल करेगा कि ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स, जबकि वह है ग्रे सीमेंट के बैग को कितने को बेचता है, 6,400 बैग्स। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। अब देखो यहां पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ ग्रे बैग्स कितने गिवन है, 6,400 बैग्स। ठीक है, अब उसको 1 ग्रे सीमेंट बैग पे लॉस हो रहा था कितने रुपए का, 5 रुपीज का। तो यहां पर अपन लिखेंगे लॉस ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग, लॉस ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग, 1 ग्रे सीमेंट बैग पे कितने रुपए का लॉस हो रहा था उसको, 5 रुपीज का लॉस हो रहा था। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ 6,400 ग्रे सीमेंट बैग्स मींस 6,400 ग्रे बैग्स पे उसको कितने रुपए का लॉस होगा वो अपने को बताना है। तो हो जाएगा 6,400 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड 0। अब देखो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 रुपीज, इतने का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। अगर 6,400 बैग्स वह ग्रे सीमेंट के बेचता है तो उसको 32,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब अपने से पूछा है कि वह कितने व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करे कि ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना उसको लॉस हो, वो अपन को बताना है। तो अब देखो प्रॉफिट अपन को बताना है, प्रॉफिट ऑफ 1 व्हाइट सीमेंट बैग कितना हो रहा था, 8 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा था। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था पर बैग पे। अब अपने को बताना है अब अपन को बताना है नंबर ऑफ बैग्स, है ना, नंबर ऑफ
ऑफ व्हाइट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग्स। अपन को क्या बताना है, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग के नंबर बताने हैं कि कितने नंबर वह कितने बैग सेल करेगा व्हाइट सीमेंट के, कि ना तो उसको प्रॉफिट होगा और ना उसको लॉस होगा। अब अपन देखेंगे उसको 6400 ग्रे सीमेंट में लॉस कितने रुपए का हो रहा था, 32,000 रुपीज का लॉस हो रहा था, 32,000 रुपीज का लॉस हो रहा था। इसको अपन क्या करते हैं 3,200 इसी में से बताना है, मींस दोनों बराबर रहने चाहिए उसके, तो इसको अपन क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, क्या आ जाएगा 32, 32 माइनस 32 जीरो आ जाएंगे। हाउ मेनी जीरो लेफ्ट, 3 जीरोज आर लेफ्ट। ये कहां चले जाएंगे, क्वोशिएंट में चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैग आ गए अपने पास, देखो नंबर ऑफ बैग्स 4000 बैग्स। तो वह कितने बैग की क्या करेगा, सेल करेगा कि उसके क्या हो जाए, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएंगे 4000 बैग्स, ये हो जाएंगे व्हाइट सीमेंट के। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज, यहां पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज 4000, बस ये हो गए, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट के सेल कर रहा था, इतने रुपए का उसको लॉस हो गया। अब अपने पास नंबर ऑफ बैग आ गए व्हाइट सीमेंट के। अगर मैं इन व्हाइट सीमेंट को 8 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि पर बैग पे अपने को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 और 8 4 जा कितना आ गया 32। मींस अगर नंबर ऑफ बैग्स 4000 बैग्स वह सेल करता है व्हाइट सीमेंट के, तो ना तो उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है और ना ही उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट, और इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज 1.3 ऑल्सो कंप्लीट। किसी भी वीडियो में अगर आपके प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके साथ में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, उसका वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा। साथ साथ में अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।